धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 13 मार्च 1976 की बात है। राजस्थान के सिद्धमुख और उनके आसपास के कई गांवों में पिताजी ने सत्संग मंजूर किए। वहां पर सड़क व यातायात की सुविधा ना के बराबर थी। इतने ऊंचे ऊंचे टीले थे कि जीप भी नहीं चढ़ पाती थी। जिधर देखो रेत के टीलों की कतारें ही दिखती थी। काफी मुश्किलों के बाद परम पिताजी की जीप सत्संग स्थल तक पहुंची। सिद्धमुख के निवासी आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर थे। वहां के लगभग सारे मकान कच्चे थे एवं उस क्षेत्र में पानी की भी भारी कमी थी। पिताजी को उन लोगों पर बहुत दया आई कि ये बेचारे मालिक के ही आसरे बैठे हैं। कभी बारिश हो जाती है तो 4 दाने हो जाते हैं, नहीं तो सूखा ही पड़ता है। उनके पशु बहुत ही कमजोर थे। परम पिताजी बार बार यही कह रहे थे कि भाई ये तो बेचारे मालिक के ही आसरे बैठे हैं। इनके हृदय बहुत ही शुद्ध हैं, क्योंकि ये मांस शराब तो खाते पीते ही नहीं, ये भी मालिक की रूहें हैं। ये बेचारे इतनी दूर सरसा आश्रम कैसे आ सकते हैं? इनकी खातिर ही मालिक ने हमें यहाँ इनके पास भेजा है। उन प्रेमियों के कच्चे और साधारण मकानों में पिताजी ठहरे और उनका रूखा सूखा भोजन भी ग्रहण किया। इतिहास में भी ये दर्ज है कि श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के शाही महलों को ठुकराकर भक्त विदुर की झोंपड़ी में रूखा सूखा भोजन ग्रहण किया था। गुरु नानक देव जी ने अमीर भागों के मालपूड़े और 36 प्रकार का भोजन खाया नहीं था और गरीब लालों के घर की रोटी को ही अमृत समझा, क्योंकि वह हक हलाल की कमाई करके खाता था। ऐसे परम पिताजी को हम धन्य धन्य ही कहते हैं। परम पिताजी की प्रशंसा हेतु दुनियावी शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं जिससे परम पिताजी की दयालुता का वर्णन किया जा सके। 11 जुलाई 1976 की बात है। संगरूर पंजाब में सत्संग था। सत्संग की समाप्ति के पश्चात पूजा परम पिताजी के पास साध संगत मिलने आई। वहां पर एक जेल अधीक्षक परम पिताजी से मिला। उसने परम पिताजी से अरदास करते हुए कहा, पिताजी मैं स्थानीय जेल अधीक्षक हूँ। आप जी से अरदास है कि हमारी जेल में जो कैदी हैं आप उन्हें नाम की अनमोल दात प्रदान करें जी। इस पर पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, बेटा जो जेल में कैदी बंद हैं वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। समय आने पर वे भी नाम ले लेंगे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक बार पूजनीय परम पिताजी श्री जलालाना साहब में गुफा के चौबारे में विराजमान थे। एक सेवादार भी पूज्य परम पिताजी के पास खड़ा था। परम पिताजी ने सेवादार से कहा, बेटा संगत बहुत है, अपने पास प्रसाद भी बहुत है, सेबों को काटकर इन्हें टोकरों में भर लो। सेवादारों ने वैसा ही किया तथा टोकरे सीढ़ियों पर रख लिए। पिताजी ने सेवादारों से कहा, संगत को बोलो कि बारी बारी आओ और सेब की एक एक फाड़ी उठाकर ले जाओ। संगत ने वैसा ही किया। तब पूजनीय परम पिताजी ने कहा, बेटा अब कहो कि 2-2 फाड़ियां उठाओ। संगत ने 2-2 फाड़ियां उठा ली। परम पिताजी बोले, बेटा अभी भी प्रसाद बचा हुआ है, संगत को कहो कि बारी बारी आओ और 3-3 फाड़ियां उठा लो। संगत ने तीसरी बार 3-3 फाड़ियां उठा ली। परम पिताजी बोले, बेटा प्रसाद तो अभी भी बच गया है। फिर परम पिताजी बोले, बेटा ये खत्म नहीं होगा, रहने देते हैं। ये अद्भुत करिश्मा सभी देखकर हैरान थे और मालिक का धन्यवाद कर रहे थे। 13 मार्च 1977 को मौड़ मंडी में सत्संग था। बुढ़लाडा से काफी साध संगत मौड़ मंडी आई हुई थी। सत्संग के पश्चात एक सत्संगी ने परम पिताजी से विनती की कि पिताजी हमारा पूरा परिवार सुबह से शाम तक काफ़ी मेहनत करता है, परंतु फिर भी हाथ काफ़ी तंग रहता है। इस पर
परम पिताजी ने फरमाया, बेटा इसी तरह ही हक हलाल की कमाई करते रहो, तीनों वचनों पर कायम रहो, कोई कमी नहीं रहेगी। उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी फिर तो माया हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, सत्संग और सेवा का क्या बनेगा। इस पर दयालु दातार जी ने हंसकर फरमाया, बेटा फिक्र ना कर, अगर सेवा और सत्संग भी करता रहा तो दोनों तरफ वारे न्यारे हो जाएंगे। परम पिताजी के ये वचन सच हुए हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सेवा और सत्संग में भी बराबर उपस्थिति दे रहे हैं। मानवता की भलाई में भी परम पिताजी की रहमत से योगदान दे रहे हैं। 18 मई 1977 इस दिन परम पिताजी चंडीगढ़ गए। वहां पर सत्संग का कोई कार्यक्रम नहीं था। सत्संग का कार्यक्रम तो कुरुक्षेत्र में 20 मई को था, लेकिन परम पिताजी 18 मई को ही चंडीगढ़ चले गए, क्योंकि वहां परम पिताजी के कुछ एक्सरे होने थे। 19 मई को 12 बजे तक उक्त कार्य संपन्न हो गया और उसी रात को परम पिताजी का वहीं ठहरने का कार्यक्रम था। सेवादारों ने परम पिताजी के सम्मुख विनती की कि पिताजी शाम को पिंजौर बाग की सैर कर आते हैं। पिताजी ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और कहा कि चलो बेटा घूम आएंगे। करीब 4 बजे वे लोग पिताजी के साथ चंडीगढ़ से चल पड़े और 4:30 बजे पिंजौर बाग में पहुंच गए। उस बाग में एक शानदार चिड़ियाघर भी है। वहां अनेक प्रकार के पक्षी व जानवर हैं। परम पिताजी ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। एक पिंजरे में अमेरिका के चूहे जो कि खरगोश जैसे थे, उनको देखकर परम पिताजी बहुत हंसे और कहा कि भाई ये तो बोरियों को मिनट में ही काट देते होंगे। वहां कई देशों के बंदर भी थे। किसी का मुंह पतला था, किसी का मुंह काफी चौड़ा था। फिर आगे काफी बड़ा तालाब था, जिनमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर भी थे। उनमें लमढींग भी थे, जिनकी चोंच, गर्दन व टांगें बहुत लंबी थी। इस तरह परम पिताजी सारा बाग घूमकर 7 बजे के करीब वापस चंडीगढ़ आ गए। शाम को मजलिस का कार्यक्रम था और उसके बाद परम पिताजी ने 165 लोगों को नाम की दात बख्शी। इस तरह परम पिताजी चलते चलते भी अनेक जीवों का अपनी पाक पवित्र दृष्टि तथा वचनों द्वारा उद्धार कर दिया करते। 24 जुलाई 1977 समालसर पंजाब में रात का सत्संग था। बारिश और आंधी बहुत जोर से आने लगी और सत्संग रद्द करना पड़ा। प्रात 7 बजे पूजा परम पिताजी आश्रम की छत पर चढ़ गए और वहीं ऊपर आमों की टोकरियां भी मंगवा ली तथा साध संगत को लुटाने लगे। प्रत्येक प्रेमी की इच्छा थी कि मुझे भी मेरे प्यारे मुर्शिद के हाथों का प्रसाद पहले प्राप्त हो। इसीलिए सभी प्रेमी जन काफी भाग दौड़ कर रहे थे। इस प्रकार परम पिताजी ने प्रेमियों के दिलों में सत्संग रद्द करने की जो उदासी थी, आमों के द्वारा इलाही प्रेम की वर्षा करके दूर कर दी और सभी को अपनी नूरी नजरों से निहाल कर दिया। एक बार गांव मैला चौक, जिला संगरूर, पंजाब में परम पिताजी का सत्संग था। परम पिताजी ने वहां सन 1976 व 1977 में 2 बार सत्संग किए, लेकिन दोनों सत्संगों पर वर्षा ने अपनी रुकावट खड़ी कर दी और वहां सत्संग नहीं हो सका। परंतु दोनों बार परम पिताजी ने 2-2 बार नाम दान दिया, क्योंकि नाम शब्द लेने वाले जीवों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दूसरी बार जब ऐसा ही हुआ तो परम पिताजी ने फरमाया, मैला चौक वालों, जब भी आपको बारिश की जरूरत हो तो सत्संग रखवा लेना। उसके बाद परम पिताजी रात्रि विश्राम वाले घर में चले गए। वहां पुलिस के 11 सदस्य आए हुए थे, जिन्होंने नाम नहीं लिया हुआ था। वे परम पिताजी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। परम पिताजी ने उन्हें अपने पास बुलाया
और सभी का हाल चाल पूछा। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और बाकी 9 सिपाही थे। बाकी सेवादार भी उसी कमरे में पूज्य परम पिताजी के समीप बैठे हुए थे। परम पिताजी ने एक प्लेट उठाई जिनमें खोए के कुछ पेड़े पड़े थे। एक सेवादार ने देखा कि उस प्लेट में बड़ी मुश्किल से 10 पेड़े होंगे। उसने सोचा कि हम कुल 17 लोग हैं, यदि सभी को एक एक पेड़ा भी दिया जाए तो पूरे कैसे करेंगे। वहां मालिक की ऐसी अपार रहमत हुई कि सबको एक एक पेड़ा दिया गया। परम पिताजी ने फरमाया कि ये तो बहुत पेड़े बच गए, भाई एक एक और दे दो। सेवादार लक्ष्मण ने सभी को एक एक पेड़ा और दे दिया। सभी सेवादार यह सोच रहे थे कि कहाँ तो उस प्लेट में लगभग 10 ही पेड़े थे, लेकिन पिताजी ने 2-2 बार सभी को प्रसाद दिया। मालिक की रहमत को कोई कैसे समझ पाएगा। 20 अगस्त 1977 इन दिनों फरीदकोट के आसपास सत्संग थे, इसलिए परम पिताजी सरसा आश्रम से 19 अगस्त को ही रवाना हो गए। रास्ते में डबवाली, अबल खुराना, मलोट, मुक्तसर आदि शहरों में साध संगत को दर्शन देकर निहाल किया और जलपान भी ग्रहण किया। परम पिताजी शाम को 8 बजे फरीदकोट पहुंच गए और रात्रि फरीदकोट में ही ठहरे। अगले दिन का सत्संग गांव गोलेवाड़ा में था। वहां साध संगत बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी। पूजनीय परम पिताजी 10 बजे शाही मंच पर विराजमान हो गए। समस्त साध संगत को परम पिताजी ने आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ कविराजों ने भजन गाए। तदोपरांत परम पिताजी ने सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। प्यारे सतगुरु जी ने मानव जन्म की महानता के विषय में जीवों को समझाते हुए फरमाया, जीव अपने निज घर से बिछुड़कर इस मृत्यु लोक में दर बदर भटकता रहता है और जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। काल ने इस जीव को अपने जाल में फंसाया हुआ है। इस स्थूल देश के अलावा सूक्ष्म तथा कारण 2 और देश भी हैं। पहले तो काल इस जीव को इस स्थूल देश से ही निकलने नहीं देता, लेकिन यदि इंसान किसी तरह यहाँ से निकल जाए तो ऊपर सूक्ष्म तथा कारण मंडलों पर घेर लेता है और काल नहीं चाहता कि कोई जीव यहाँ से निकलकर अपने वतन चला जाए। पूर्ण गुरु की दया मेहर द्वारा ही इंसान अपने मालिक के पास सतलोक में बिना किसी बाधा के बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। 5 सितंबर 1977 पीर कामड़िया राजस्थान में जब सेवादार भाई शाम को दूध लेकर परम पिताजी के पास गए तो पिछले गांव पन्नीवाड़ा की बात चल पड़ी। परम पिताजी फरमाने लगे, उस चौधराइन को प्रेम तो बहुत था, लेकिन बेचारी नाम लेने से रह गई, परंतु उसके विचार अच्छे हैं, वह नाम ले लेगी। परम पिताजी ने सेवादारों को उस चौधराइन द्वारा बताई गई बात का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार वह किसी और महात्मा के सत्संग में चली गई। उस संत ने अपने हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहन रखी थी। उसके पास मंच पर 2 माताएं सोने के आभूषण पहने बैठी थी। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। जब आप फकीर ही बन गए तब सोने के आभूषण पहनना और स्त्रियों को साथ बैठाने का क्या मतलब। इस प्रकार और भी कई बातें चलती रहीं। फिर परम पिताजी फरमाने लगे, ईश्वर कोई गुड़ की डली है क्या जो हाथ में ऐसे ही पकड़ाई जाए। इस प्रकार गले में कपड़े का पल्लू व हाथों में सोने की अंगूठियां पहनने से कोई व्यक्ति संत या महात्मा नहीं बन जाता। इस प्रकार परम पिताजी ने पाखंडवाद के विषय में साध संगत को विस्तृत रूप में समझाते हुए ईश्वर के सच्चे दूत संत महात्माओं के बारे में वचन किए तथा पाखंडवाद से दूर रहते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहने की शिक्षा दी। 22 फरवरी 1978
गांव हंडियाया, जिला बरनाला, पंजाब में सत्संग था। सत्संग समाप्ति के बाद परम पिताजी ने फरमाया, भाई क्यों ना रात को गंजा तनौला में सत्संग कर दें। इतना कहकर सेवादारों से कहने लगे, जाओ सत्संग की व्यवस्था करो। वे सेवादार गांव के 5-7 प्रेमियों को लेकर गांव गंजा तनौला पहुंच गए। सेवादारों ने गांव में लोगों से बात की। वे सभी खुशी से झूमने लगे। फिर सारी तैयारी सेवादारों ने अपनी देख रेख में करवाई। वहां जिस घर में परम पिताजी का विश्राम स्थल था, उस घर के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने सतगुरु के दर्शन करके परिवारजन नाचने लगे। उस गांव में एक कब्र थी। उसके बारे में प्रचलित था कि इस कब्र को नापने पर कभी भी इसका एक जैसा नाप नहीं आता। वह कब्र गांव के बाहर थी। गांव वालों की इच्छा थी कि जो संत आए हुए हैं, इनसे ही कब्र के बारे में पूछा जाए। पूज्य परम पिताजी को भी इस कब्र के विषय में बताया गया। पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, चलो बेटा बाहर घूम कर आते हैं। गांव वाले भी कई लोग साथ चल पड़े। पूज्य परम पिताजी चलते चलते एक जगह रुक गए। वहीं नजदीक ही वृक्षों का एक झुंड था। पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, बेटा इधर चलते हैं। पूज्य परम पिताजी उसी कब्र के पास चले गए। वहां मौजूद लोगों से पिताजी ने पूछा, बेटा ये क्या है? गांव वाले बोले कि बाबा जी, ये वही कब्र है जिसे बहुत लोगों ने नापा, परंतु ये किसी के भी नापने पर पूरी नहीं हुई। पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, ऐसे करो बेटा, ये हमारे पास लाठी है, इस पर इंच इंच के निशान लगे हुए हैं, इससे नाप कर देखो। गांव वाले नापने लगे। चारों तरफ से कब्र को 3 बार नापा गया। वे हैरान थे क्योंकि कब्र को तीनों बार नापने पर एक जैसी नापी गई, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुई। इस प्रकार परम पिताजी ने गांव वालों का संशय दूर किया। उन्हीं दिनों राजस्थान में सत्संग था। परम पिताजी विश्राम स्थल वाले घर में बैठे हुए थे। बाहर बैठे सेवादारों के पास करीब 80 वर्ष का बुजुर्ग अपनी 14-15 वर्षीय पोती के साथ दूध के बर्तन सहित आकर बैठ गया। पूछने पर पता चला कि उस बुजुर्ग ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम लिया हुआ था और उसकी पोती ने पूज्य परम पिताजी से नाम लिया हुआ था। वे कहने लगे कि हमने पूजनीय परम पिताजी से अभी मिलना है। सेवादारों ने कहा कि परम पिताजी अभी बाहर घूमने जाएंगे और जब वापस आए तब मिल लेना। बुजुर्ग कहने लगा, नहीं जी, हमने तो अभी मिलना है। बातों बातों से उन्होंने बताया कि एक बार पूज्य बाबा सावन सिंह जी महाराज ने मुझसे कहा था कि तुझे फिर कभी मिलेंगे। फिर मैं शराब पीने लग गया था। अब मुझे मेरी पौती लेकर आई है। मैंने पूज्य परम पिताजी से माफ़ी भी लेनी है। वह मिन्नतें करने लगा कि मुझे पूज्य परम पिताजी से तुरंत मिला दो। मैं पूजनीय पिताजी के लिए घर से हलवा बनाकर लाया हूँ। इतने में पूज्य सतगुरु जी ने एक सेवादार को अंदर बुलाया और पूछने लगा, क्या बात है? उस सेवादार ने सारी बात बता दी। परम पिताजी ने वचन फरमाया, उन्हें अंदर भेज दो। वे अंदर चले गए और बैठते ही उस बुजुर्ग ने अपना सिर परम पिताजी के चरणों में रख दिया। जब पास खड़ा सेवादार उसे थोड़ा पीछे करने लगा तो पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, कोई बात नहीं भाई, इसको अपनी कसर निकाल लेने दो। फिर वह जी भर कर वैराग्य में रोया और रो रो कर उसके मन का बोझ पूजनीय परम पिताजी के दर्शन करने पर हल्का हो गया। परम पिताजी ने उसे अपनी रहमत से निहाल करते हुए फरमाया, हाँ भाई ठीक है, खुश है अब? उसने कहा, हाँ पिताजी, मैं तो काफ़ी समय से शराब पीता रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो जी। परम पिताजी ने फरमाया, कोई बात नहीं बेटा, माफ़ है, माफ़ी के लिए ही तुझे यहाँ बुलाया है। फिर पिताजी उस बर्तन की तरफ
इशारा करके फरमाने लगे, ये क्या है भाई, लगता तो हलवा है। फिर पूज्य परम पिताजी ने उसकी श्रद्धा व मालिक के प्रति उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए वह हलवा स्वयं भी खाया और सेवादारों को भी खिलाया। इस प्रकार परम पिताजी ने सावन शाह जी महाराज के वचनों को पूरा किया। एक बार गांव जंडवाड़ा में सत्संग था। परम पिताजी ने सेवादारों से पूछा, भाई गांव का नाम क्या है? उन्होंने कहा, जी जंडवाड़ा। परम पिताजी बोले, भाई जंड तो घटिया लकड़ी होती है, आज से इसका नाम चन्ननपुरा रखते हैं। इस गांव की पंचायत बहुत सूझवान है, हर गांव में इसी तरह की पंचायतें होनी चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।